वेलकम टू लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये बेसिकली एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से, और ये मेन भी है। ठीक है, इसी से ही मतलब आप समझ लें कि पेपर आपका इजीली कवर हो सकता है, क्योंकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपसे ये पूछ सकते हैं कि आईसीटी का इस्तेमाल एजुकेशन में कैसे होता है। ठीक है, और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो क्या आएंगे एजुकेशन से रिलेटेड जो आईसीटी का यूज़ के अकॉर्डिंग, वही चीज़ें हमने इसके अंदर लिखी हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन से आपने स्टार्टिंग देनी है। इंट्रोडक्शन में आपने लिखना है आईसीटी मींस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले तो आपने आईसीटी का मतलब बताना है कि आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि बेसिकली आईसीटी में होता क्या है कि कंप्यूटर होता है ये, और इसमें हम मोबाइल फ़ोन की मदद से क्या क्या ऐप्स यूज़ करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाता है आईसीटी। ठीक है, इट इज़ लाइक यूजिंग अ कंप्यूटर, द इंटरनेट एंड द डिजिटल टूल टू हेल्प टीचर्स टीच द स्टूडेंट्स एंड लर्न। अब यहाँ पे आपने बताना है कि आईसीटी जो है एक कंप्यूटर होता है जिसके अंदर इंटरनेट का कनेक्शन लगा होता है, और हम डिजिटल टूल्स यूज़ करते हैं। टूल्स का मतलब होता है वो चीज़ें जिनकी मदद से हम यूज़ करते हैं कोई चीज़। जैसे कि अब टूल्स में यूट्यूब भी आता है। यूट्यूब एक टूल है, यानी कि एक कंप्यूटर के लिए एक यूट्यूब बनाया गया है। इसकी मदद से आप लोग क्या करते हैं कि वीडियोस आपको मिल जाती हैं जिनकी मदद से आप एजुकेशन हासिल करते हैं। ठीक है, तो ये एक टूल है। ऐसे बहुत से टूल्स मौजूद हैं, यानी कि वीडियोस देखने के टूल्स, टाइपिंग के टूल्स, ये सारी जो टूल्स हैं इनको हम डिजिटल टूल्स का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, इनको कौन कौन यूज़ करते हैं? टूल्स को स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं और टीचर्स यूज़ करते हैं ताकि वो चीज़ें सीख सकें। नेक्स्ट पॉइंट आपने देना है इसके अंदर, आईसीटी मेक्स लर्निंग ईजी फन पॉसिबल। आईसीटी के आने से क्या फ़ायदा होता है कि, एक सेकेंड ज़रा ये पेन में चेंज करूँ। आईसीटी के आने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? वो फ़ायदे ये होते हैं कि आईसीटी चीज़ों को हमारे लिए आसान कर देता है और फ़न बना देता है। यानी कि देखो ना, पहले अगर आप कॉलेज एंड स्कूल्स में पढ़ते थे तो सारा कुछ रजिस्टर्स में लिखा जाता था। ठीक है, वो बोरिंग लगता था, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। अब आप यूट्यूब पे चीज़ें लेक्चर्स सीख लेते हो और उन्हीं लेक्चर्स को देख के अपने घर बैठे हुए ही नोट्स बना लेते हो। यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से जब आपका मूड हो पढ़ने का आप पढ़ सकते हो, क्योंकि अभी दौर बदल गया। अभी सारा कुछ घर बैठे हुए ही आप सीख सकते हो। जैसे कि अभी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ, आप लोगों के आसानी के लिए, कि आप लोगों को किसी टीचर से बात ना करनी पड़े। घर बैठे ही आप आईसीटी ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ जो है आपको मिल जाए। जैसे कि आईसीटी ऑफ एजुकेशन की मैं अभी वीडियो पढ़ा रही हूँ, आप लोग नेट पर सर्च करोगे, मेरी वीडियो आएगी, आप उसको देखोगे और घर बैठे ही नॉलेज हासिल कर लोगे। इसीलिए चीज़ें बहुत आसान होगी हमारे लिए आईसीटी के आने से, चाहे पढ़ाई हो चाहे कोई भी चीज़ हो। तो हम पढ़ाई के बारे में ये कहेंगे कि पढ़ाई हमारी आईसीटी के आने से बहुत ज़्यादा आसान होगी। सही है, नेक्स्ट पॉइंट आप देंगे यूज़ ऑफ आईसीटी। यूज़ ऑफ आईसीटी का मतलब ये है कि हम आईसीटी का इस्तेमाल, यानी कि कंप्यूटर का और मोबाइल का इस्तेमाल क्यों करते हैं एजुकेशन के साथ। ठीक है, एजुकेशन के साथ सबसे पहले आप पॉइंट देंगे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसमें पहले नंबर पे आएगा हमारे पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को शॉर्ट में आप LMS का नाम देंगे। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें आपने एग्जांपल देनी है कि हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमारे पास आता है गूगल क्लासरूम, मॉड्यूल एंड कैनवस। गूगल क्लासरूम का मतलब ये है कि एक टीचर बैठा होता है लाइव और आप भी ज्वाइन कर लेते हो ऑनलाइन। ठीक है, और वो एक ऐसी क्लासरूम होती है जैसे कि आप फिजिकली क्लासरूम में जाते हो जहाँ पे टीचर पढ़ाता है, वैसे ही आपके मोबाइल में एक गूगल क्लासरूम का ऐप आप डाउनलोड करते हो जिसके अंदर टीचर बैठा होता है और साथ में बाकी स्टूडेंट्स बैठ के इकट्ठे क्लास ले रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि नॉर्मल क्लास ली जाती है, बिल्कुल वैसा ही फील होता है, लेकिन आप अपने घर में बैठ के वो क्लास ले रहे होते हो। तो मॉड्यूल्स भी बनाए जाते हैं। मॉड्यूल्स मीन्स कि ऐसे तस्वीरें हैं जिसमें कुछ डाटा एक्सप्लेन किया जा रहा होता है, वो चीज़ें भी इसमें बनाई जा रही होती हैं। उसी को हम कैनवस भी कहते हैं। कैनवस मीन्स के ऐसे तस्वीरें जिसके ज़रिए आप कुछ सीख सको। आपने बहुत से, आप में से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने तस्वीरों की मदद से कोई चीज़ सीखी होगी, कोई चीज़ समझी होगी, राइट। तो यही चीज़ होते हैं कैनवस, कि टीचर्स हमारे आसानी के लिए ऐसी कोई चीज़ तस्वीर में बना देते हैं जिसकी मदद से हम ईज़िली उस चीज़ के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, वट इट डज़। फिर आपने इसी लर्निंग मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बताना है कि ये करते क्या हैं। ये जो चीज़ें मैंने आपके सामने पढ़ी, जैसे कि क्लासरूम हो गया, मॉड्यूल हो गया, कैनवस हो गया, यही बेसिकली टूल्स हैं। यानी कि इन्हीं को हम टूल्स का नाम इसलिए देते हैं कि इन्हीं की मदद से हम एजुकेशन हासिल करते हैं, तालीम हासिल करते हैं। यानी कि गूगल क्लासरूम में क्या होता है, टीचर हमें पढ़ा रही होती है, और मॉड्यूल की मदद से क्या होता है कि सारी चीज़ें, तस्वीरें जो है बनाई जाती हैं पढ़ाई से रिलेटेड, जो हमें समझाने के काम आ सकें। तो ये टूल्स होती हैं। ठीक है, फिर आपने बताना है कि इन टूल्स से क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपने व्हाट इट डज़ में ये पॉइंट्स देने हैं कि जो टीचर है वो अपने नोट्स शेयर करती है ऑनलाइन,
PDF फॉर्म में, जैसे कि मैं अपने ग्रुप में डाटा शेयर कर रही होती हूँ आप लोगों से, और आप लोगों को कोई टास्क देती हूँ कि आप लोगों ने ये होमवर्क करके लाना है, ये काम करके लाना है। उसके अलावा मैं आपसे क्विज़ेस पूछती हूँ, कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ, और ये सारा कुछ कैसे हो रहा था, ऑनलाइन हो रहा होता है। आप लोगों को मेरे अकेडमी आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप लोग अपने घर भी बैठे हो तो घर बैठे हुए ही मैं आपको सारा कुछ सिखा देती हूँ। ये सारा कुछ हम कैसे सीख सकते हैं, ICT की मदद से। यानी कि हमारे पास कंप्यूटर का एक्सेस होता है, यानी कि कंप्यूटर मोबाइल हम यूज़ करते हैं, इसी कंप्यूटर एंड मोबाइल के यूज़ को हम ICT कहते हैं। इसी कंप्यूटर एंड मोबाइल के ज़रिए हम लोग टीचरों के साथ ऑनलाइन इंटरेक्शन करके सीख सकते हैं सारा कुछ। नेक्स्ट पॉइंट हमने देना है, स्टूडेंट्स कैन सबमिट होमवर्क एंड गेट क्विक फीडबैक्स। इसमें हमने बताना है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको, वो अपने होमवर्क को मुझे सबमिट कराते हैं, यानी कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने अपने होमवर्क करके नहीं दिए मुझे, वो फिर ज़ाहिर बात है उनको मैं फिर कहती हूँ कि आपने क्यों होमवर्क नहीं करके दिया, आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई। तो जो स्टूडेंट्स मुझे होमवर्क करके देते हैं तो उस तरह से वो मुझे ऑनलाइन ही होमवर्क सेंड कर देते हैं ईमेल पे, और इस तरह से मैं क्विकली उनको फीडबैक दे देती हूँ कि उन्होंने क्या गलतियाँ की, कौन सी गलती इस तरह से नहीं करनी चाहिए। तो ये सारा कुछ जो है वो सीख लेते हैं। स्टूडेंट्स कैन डिस्कस थिंग्स इन फॉर्म्स। फॉर्म्स मीन्स कि स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ ऑनलाइन डिस्कशन भी कर सकते हैं। उसके अलावा जब मैं व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाती हूँ उसको अगर मैं खोलूँगी तो स्टूडेंट्स एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हैं कि उन्होंने कितनी तैयारी की, क्या क्या हुआ, सही है। तो ये चीज़ें जो है ऑनलाइन हो रही होती हैं। फिर आपने देना व्हाई इट्स गुड, यानी कि ये जो मेथड्स हैं ये हमारे लिए अच्छे क्यों हैं। आपने बताना है कि लर्निंग कैन कंटिन्यू इवन एट होम, यानी कि ये मेथड्स हमारे लिए इसलिए अच्छे हैं कि हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, हम घर बैठे ही सारा कुछ सीख सकते हैं। इसलिए ये बहुत ICT की एजुकेशन बड़ी आसान हो गई है हमारे लिए। क्यों आसान हो गई है, क्योंकि हम लोग घर बैठ के पढ़ सकते हैं। अब आपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का जिक्र करना है। इसमें मैंने एग्जांपल दी हुई है, कोर्सेरा, edX, यूडेमी, खान अकेडमी। यहाँ पे आप यूट्यूब का भी नाम दे सकते हो, क्योंकि कुछ लोग यूट्यूब से भी पढ़ाई हासिल करते हैं, जैसे कि आप लोग मेरे चैनल पे आके सीख रहे हो सारा कुछ मेरे यूट्यूब चैनल पे आके, तो इसलिए हम यूट्यूब का भी यहाँ नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा खान अकेडमी एक वेबसाइट है, यूडेमी एक वेबसाइट है, बाकी भी वेबसाइट्स हैं। इन वेबसाइट में ऐसा क्या है कि ये हमें तालीम देते हैं, क्योंकि इन वेबसाइट में होता क्या है कि टीचर्स बैठे होते हैं जो आपके लिए PDFs बना के देते हैं आपके नोट्स के अकॉर्डिंग। वहाँ पे बड़े तालीम याफ्ता टीचर्स बैठे होते हैं हर सब्जेक्ट के लिए। उसके अलावा यहाँ पे टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाते भी हैं, लेकिन वो ऑनलाइन आपसे फ़ीस लेते हैं। होता क्या है कि इन वेबसाइटों पे टीचरों की कुछ वीडियोस लगी होती हैं। अब जो टीचर आपको अच्छी लगती है, यानी कि जो टीचर अच्छा पढ़ा सकती है और आपको लगता है कि ये फ़लाँ टीचर चाहे मेल है कि फ़ीमेल है, जो भी सब्जेक्ट आपका है वो पढ़ा सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप टीचर चुनते हो और पैसे इनको देते हो। जैसे आप पैसे देते हो फिर आप इनके साथ ऑनलाइन पढ़ सकते हो। तो ये वेबसाइट्स हमें नोट्स की फैसिलिटी, टीचर्स की फैसिलिटी फराहम करता है, यानी कि घर बैठे हुए हमें टीचर्स मिल जाते हैं। तो इन कि आपने एग्जांपल देनी है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के अंदर। फिर आपने बताना है कि इन वेबसाइट्स की मदद से जिनके मैंने अभी यहाँ नाम लिखे हैं, ये वेबसाइट्स हैं बेसिकली सारी, ये ऐप्स में भी मौजूद हैं, ठीक है। तो आपने बताना है ये करती क्या है, आपने व्हाट इट डज में करती क्या है मैं बताना है। ऑफर्स थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेज ऑन मैनी सब्जेक्ट्स, कि ये जो वेबसाइट्स हैं वो बहुत से डिफरेंट कोर्सेज, जैसे कि मैथ्स हो गया, साइंसेस हो गया, लॉ हो गया, या कोई भी सब्जेक्ट हो गया, इस तरह के हर तरह के सब्जेक्ट्स की अवेलेबिलिटी इन वेबसाइट्स में होती है। यानी कि आपको इन वेबसाइट्स में सारे ऐसे टीचर्स मिल जाते हैं जो हर तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हो, ठीक है, क्योंकि मुख्तलिफ टीचर्स वहाँ पर बैठे होते हैं इन वेबसाइटों पर। स्टूडेंट्स कैन लर्न फ्राम टॉप टीचर्स एनीवेयर्स, और स्टूडेंट्स जो होते हैं बेहतरीन से बेहतरीन टीचर के पास उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, घर बैठे ही इन वेबसाइटों के ज़रिए वो एक बेहतरीन टीचर अपने लिए चुन सकता है। ये चीज़ आपने बात बता दी। फिर आपने बताना है गिफ्ट सर्टिफिकेट्स एंड न्यू स्किल्स, और इन वेबसाइटों में ये भी खासियत है कि ये आपको सर्टिफिकेट्स भी देते हैं कि आपने कोई नई स्किल सीखा है, उसके अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट्स देते हैं। जैसे कि आप अभी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से आपको 4 सालों बाद LLB करने के बाद LLB की डिग्री मिलेगी, सही है, और आपको स्किल्स जो आपने सीखे हैं उसके अकॉर्डिंग, सही है। तो यहाँ पे इन वेबसाइटों से जब आप सीखते हो तो ये आपको डिग्रीज़ भी या सर्टिफिकेट्स भी देते हैं, ठीक है, कि आपने कौन सा सब्जेक्ट कौन से टीचर्स के साथ सीखा है। तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद आपने बताना है व्हाई इट्स गुड, यानी कि इस तरह की वेबसाइट्स क्यों हमारे लिए अच्छी होती हैं, क्योंकि यू कैन लर्न एनी टाइम एंड कीप इम्प्रूविंग योर स्किल्स, कि आप इन वेबसाइटों के ज़रिए टीचर्स की मदद से किसी भी वक्त पढ़ सकते हो, ठीक है, और अपने स्किल्स को और अपने काबिलियत को बेहतर कर सकते हो बगैर कहीं जाए, क्योंकि टीचर आपको घर में ही सारा पढ़ा देता है ऑनलाइन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपने देना है इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया वर्चुअल क्लासरूम्स। अब ये होती क्या है, इसमें करना क्या होता है कि आप जहाँ पे फिज़िकली स्टूडेंट्स के साथ बैठ के पढ़ते हो वही चीज़ अब जो है कंप्यूटर पे हो गई है, कि आप कंप्यूटर पे एक टीचर बैठा होता है, बहुत से स्टूडेंट्स जो है उन्होंने टीचर को ज्वाइन किया होता है और वो लोग इकट्ठे एक क्लासरूम की तरह चीज़ें सीख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, ठीक है।
तो इसमें आप एग्जांपल देंगे जूम की, माइक्रोसॉफ्ट टीम की, गूगल मीट की। मैं भी जो स्टूडेंट जिनको लाइव पढ़ाती हूँ, जो पेड क्लासेस मुझसे लेते हैं, उनको मैं गूगल मीट पे पढ़ाती हूँ। उसमें क्या होता है गूगल मीट पे कि एक स्क्रीन शो हो रही होती है, स्टूडेंट की साइड से माइक ओपन होता है, मेरी साइड से माइक ओपन होता है, और हम दोनों डिस्कशन करते हैं और टॉपिक के बारे में सीख रहे होते हैं, यानी कि मैं उनको टॉपिक सिखा रही होती हूँ। तो इस तरह से जैसे कि गूगल मीट की मैंने एग्जाम्पल दी, वही चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट टीम में भी होती है और जूम वाले ऐप में भी होती है। ये ऐप्स की शक्ल में भी मौजूद है और उसके अलावा वेबसाइट्स की शक्ल में भी मौजूद है। अब ये करते क्या है, इनके बारे में आपने बताना है कि इसमें क्या होता है कि लाइव ऑनलाइन क्लास होती है, जिसमें आप ग्रुप की शक्ल में ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स को भी इकट्ठे पढ़ा सकते हो, या किसी एक स्टूडेंट को भी पढ़ाना हो तो प्राइवेटली भी उस एक को भी टीचर पढ़ा देता है इन ऐप्स की मदद से। इसमें होता क्या है कि टूल्स लाइक दी वाइट बोर्ड एंड स्क्रीन शेयरिंग मेक लेसन्स फन एंड इंटरेक्टिव। इसमें क्या होता है ना कि एक वाइट बोर्ड यानी कि एक स्क्रीन शेयर हो रही होती है, जिसमें आप लिख के स्टूडेंट को दिखाते हो कि इसमें ये चीज़ है, इसमें फलान चीज़ है, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों के सामने अभी स्क्रीन पे जो चीज़ें लिखती हूँ, इसी तरह से ही मेरी जो पेड क्लासेस होती हैं उस पर डायरेक्ट स्टूडेंट पूछ भी सकते हैं कि मैंने ये चीज़ क्यों लिखी, और पूछ सकते हैं कि इसका आंसर कैसे सॉल्व किया जाएगा, यानी कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ वाइट बोर्ड पर, यानी कि एक स्क्रीन होगी उस पर मैं लिख के बता रही हूँ। फिर आता है स्क्रीन शेयरिंग, और मेरी स्क्रीन सारी बात स्टूडेंट्स को शेयर हो रही है तो स्क्रीन में ही देख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई करते हुए मज़ा आता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है घर बैठे हुए ही उनको इतनी अच्छी फैसिलिटी मिलती है कि वो घर बैठे पढ़ सकते हैं। इसीलिए उनको अच्छा भी लगता है कि उनको कहीं जाना आना नहीं पड़ता। और इंटरैक्टिव मीन्स कि वो टीचर से घर बैठे बातचीत भी कर सकते हैं कि आपने ये टॉपिक क्यों पढ़ा रही हैं, ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारा कुछ जो है ऑनलाइन ही डिस्कस हो जाता है, ठीक है। फिर आगे आता है AR एंड दी VR। अब क्लासरूम जो है और भी ज़्यादा एडवांस हो गए कि अब ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी आ गई है कि अब जितने भी आपके लेसन्स हैं आप ग्लासेस पहन के भी देख सकते हो। यानी कि जो ग्लासेस है ना, एक ऐसी डिवाइस आ गई है जिसमें क्या होता है ना कि एक इंसान ग्लासेस पहनता है जिसमें उसको सामने से सब कुछ दिखने लगता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी। मैं आपको स्क्रीन पे इसकी वीडियो दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये होता है वर्चुअल या ऑगमेंटेड रियलिटी। अब आपने बताना है कि यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ आपने बतानी है व्हाट इट्स गुड, वाई इट्स गुड, यानी कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ये जितना कुछ भी मैंने बताया आपने बताना है कि इन सब मेथड्स के ज़रिए जो पढ़ाई है, जो लर्निंग की चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाती है और बहुत आसान हो जाती है। यानी कि जहाँ पढ़ाई करना मुश्किल लगता है, समझ नहीं लग रही होती टॉपिक्स की, और ये भी चीज़ स्टूडेंट सोचते हैं कि वो कॉलेज नहीं जा पा रहे, ट्रैवलिंग नहीं कर पा रहे, बहुत सी रीजंस की वजह से। तो अब इन सब मेथड्स के थ्रू जब टीचर घर बैठे ही इन जूम ऐप या इन ऐप्स के थ्रू पढ़ा देता है तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है बहुत आसानी से उनको चीज़ें समझ लग जाती हैं, क्योंकि एक तो आना जाना नहीं है, कॉलेज कहीं जाना नहीं है, तो इसलिए घर बैठे ही वो सारा कुछ सीख लेते हैं, तो उनकी पढ़ाई अपने आप ही आसान हो जाती है। जैसे कि आप सब मेरी यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू सीख रहे हो घर बैठे हुए ही, तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप लोग कॉलेज जाके सीखो, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, घर बैठे ही सारा समझ लग जाती। तो यही है कि ICT के आने से एजुकेशन बड़ी आसान होगी। नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे लर्निंग मैनेजमेंट LSM। आपने अलग से लर्निंग मैनेजमेंट के बारे में बताना है कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर ही सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस लेना जूम के थ्रू, जो मैंने ऊपर बातें बताई वो बातें आप यहाँ पे बताओगे कि इसमें क्या होता है ना कि कंप्यूटर के अंदर ही हमें टीचर्स मिल जाते हैं जो हमें ऑनलाइन पढ़ा देते हैं, और इसी की वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन चीज़ें सीख लेते हैं। ये बातें आपने दोबारा इसमें बता दी। फिर आपने बताना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें डिजिटल क्लासरूम मौजूद होती है। डिजिटल क्लासरूम में क्या होता है, डिजिटल क्लासरूम में ये होता है कि आप लेसन्स जो टीचर्स पढ़ा रही हैं ऑनलाइन वो सीख सकते हो, और टीचर्स इवन आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी भेज देती हैं अपने लेक्चर्स की, तो ये भी फ़ायदा आपको मिलता है इनमें। उसके साथ साथ आपको टीचर्स होमवर्क भी देती है, क्विज़ेस भी सॉल्व करने के लिए देती है। क्विज़ेस में क्वेश्चन हो वो सॉल्व करने के लिए दे देंगी, या इस तरह से कोई काम देंगी, टास्क देंगी, ताकि आप लोग घर बैठे भी चीज़ें सीखें। उसके साथ साथ टॉक विद टीचर्स इन द क्लासमेट्स, यानी कि आप जब आपकी ऑनलाइन क्लास हो रही होती है तो आप ऑनलाइन ही जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ डिस्कशन भी कर सकते हो, और टीचर्स के साथ भी डिस्कशन कर सकते हो जो पढ़ा रहा है ऑनलाइन। तो ये भी फैसिलिटी हमें इस ऑनलाइन में मिल जाती है, ठीक है, जैसे कि नॉर्मल कॉलेज में जाके मिलती है, ठीक है। फिर आपने दोबारा बताने कि जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि स्कूल्स, कॉलेजेस और कंपनीज जो है वो चीज़ें सीख सकें, ट्रेनिंग ले सकें। अब यहाँ पे कंपनीज़ का नाम मैंने क्यों दे दिया, आप सोच रहे हो कि ये सारा कुछ तो मैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस के बारे में बता रही हूँ। कंपनीज़ का मैंने यहाँ नाम इसलिए दिया है कि जो कंपनीज़ हैं, जो कंपनीज़ के बड़े बड़े लोग हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मेम्बर्स हैं जो कंपनीज़ को चलाते हैं, तो वो अगर एक दूसरे के साथ मीटिंग करना चाहे, कुछ सीखना चाहे एक दूसरे से, और वो लोग लोकेशन में एक जगह पर ना रहते हो, तो वो इन मीटिंग्स के थ्रू यानी कि जूम ऐप के थ्रू सारे लोग मिलकर इकट्ठे एक दूसरे को लाइव कॉल कर सकते हैं सीखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपने देना है हाउ LMS वर्क्स। आपने बताना है कि जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है ये वर्क कैसे करता है। आपने बताना है कि इसमें टीचर्स अपने डिफरेंट कोर्सेज बना दें, जैसे कि अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप कोर्सेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको कोर्सेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंट
ऑप्शंस देखिएगी कि मैंने पाकिस्तान स्टडी का कोर्स बनाया हुआ है, मैंने आईसीटी का कोर्स बनाया हुआ है, मैंने हर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट कोर्सेज बनाए हुए हैं, ठीक है। अब साथ में ये भी होता है कि मैंने ग्रुप के अंदर पीडीएफ्स भी कुछ भेज देती हूँ, कुछ क्विजेस के क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ। ये सिर्फ व्हाट्सएप में नहीं बल्कि इवन यूट्यूब के अंदर भी फैसिलिटी है कि एमसीक्यूज ऑप्शंस भेजे जाते हैं, यानी कि यूट्यूब के अंदर भी जो पोस्ट की ऑप्शन है उस पर जब आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे मेरे एमसीक्यूज़ मौजूद होते हैं, तो वहाँ पे भी आप पार्टिसिपेशन अपनी दिखा के इल्म हासिल कर सकते हो, नॉलेज हासिल कर सकते हो। उसके अलावा टीचर्स जो है स्टूडेंट्स को होमवर्क्स भी देती हैं ताकि वो चीज़ें घर बैठ के मजीद सीखते जाएँ, यानी कि ऑनलाइन जब वो पढ़ लेते हैं ना, फिर वही ऑनलाइन टीचर उन स्टूडेंट्स को कहती है कि हम आपको नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क देते हैं। इस तरह से घर में टीचर्स होमवर्क भी दे देती हैं। लेसन्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स और स्टूडेंट्स कैन लर्न स्टेप बाय स्टेप। और जो लेसन्स होते हैं जितने भी पढ़ाने वाले, उनको थोड़े छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को समझ लग जाए कि उनको ऐसा ऐसा थोड़ा करके पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और डिवीजन कौन करते हैं लेसन्स की? टीचर्स खुद करते हैं, क्योंकि टीचर्स ही ऑब्वियसली उन्होंने पढ़ाना है, तो वो जो चीज़ उनको पढ़ानी होती है ऑनलाइन उस हिसाब से ही वो डेज को डिवाइड कर लेती है टॉपिक्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाई इट्स गुड। एवरीथिंग इज़ ऑर्गेनाइज एंड ईजी टू फॉलो, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस इसलिए अच्छी होती हैं कि इसको फॉलो करना आसान होता है। किसी स्टूडेंट को कहीं बाहर नहीं जाना, घर में ही बैठ के सीखना है, इसीलिए ये चीज़ आसान होती है। क्योंकि बाहर जाने में ये होता है कि आपको पाबंदी करनी पड़ती है, ट्रैवलिंग की कॉस्ट लगती है, पैसे लगते हैं ट्रैवलिंग के आने जाने के, पेट्रोल लगता है ज़ाहिर बात आने जाने का, जब आपको यूनिवर्सिटी अटेंड करनी हो, कॉलेज अटेंड करना हो। लेकिन जब सब कुछ घर में हो जाए, घर में सारी टीचिंग मिल जाए, ऑनलाइन टीचर मिल जाए, तो उससे काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है कि घर में ही वही सारी पढ़ाई मिल जाती है जो आपको फिजिकल टीचर से मिल रही होती है क्लासरूम में। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप देंगे ज्वाइनिंग कोर्सेज। ज्वाइनिंग कोर्सेज का मतलब ये है कि ऐसे कोर्सेज जो टीचर्स खुद पढ़ाने का आपको ऑफर दे रही होती है। अब जैसे कि मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, स्टूडेंट्स से खुद कहती हूँ कि आपको क्या पढ़ना है। कुछ स्टूडेंट्स आते हैं कि हमें कहते हैं कि मैम हमें फ़लाँ सब्जेक्ट पढ़ा दें, तो वो फ़लाँ सब्जेक्ट का कोर्स फिर मैं उनको करा रही होती हूँ। तो इस तरह से टीचर्स जो है आपको खुद भी कह देती हैं कि आपको क्या जो है पढ़ना है, या स्टूडेंट्स खुद ही आके बता देते हैं कि हमें मैम से जाके पेड क्लासेस में ये वाला कोर्स सीखना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप कोर्स को ज्वाइन करके टीचर के साथ जो है क्लासेस अपनी स्टार्ट करा लेते हो, ठीक है। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्या करते हैं अपनी मर्ज़ी का कोर्स टीचर से पूछ के और डिसाइड करके जो है ज्वाइन करते हैं। और फिर उसको ज्वाइन करने के बाद क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स है वो किसी भी टाइम पे, यानी कि टीचर के साथ जो उनका टाइम डिसाइड हुआ है उस टाइम के अकॉर्डिंग वो फिर जो है क्लासेस को ज्वाइन करके पढ़ लेते हैं। यानी कि टीचर एक टाइम स्केड्यूल करती है, यानी कि एक टाइम डिसाइड करती है कि चलो हम सब लोग 10 बजे हमारी क्लास रखेंगे, हम लोग 10 बजे, ठीक है, 10 PM पे, चाहे रात की हो कि दिन की हो। तो टीचर टाइम डिसाइड करेगी और बाकी स्टूडेंट्स फिर एग्जैक्ट उस टाइम पे लाइव आ जाएंगे, ठीक है। फिर आता है वाई इट्स गुड, यानी कि ये फैसिलिटी क्यों इतनी बेहतर है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है घर बैठे ही तेज़ी से पढ़ सकते हैं। यानी कि जहाँ उनको क्लासरूम में लगातार स्लो स्पीड में पढ़ा है, वही चीज़ें वो तेज़ स्पीड में घर में पढ़ते हैं। अब आप लोग देख रहे हैं कि मैं आप लोगों को कितनी तेज़ी से पूरा का पूरा कोर्स एग्ज़ाम से पहले सिखा देती हूँ, घर बैठे हुए आप लोग सीख लेते हो यूट्यूब से। तो यही चीज़ होती है कि ऑनलाइन टीचर्स भी इस तरह से तेज़ी से करा देती है एज़ कम्पेयर टू दी नॉर्मल कॉलेजेस एंड स्कूल टीचर्स। फिर आता है टेस्ट एंड ग्रेड्स। अब इन्हीं ऑनलाइन टीचर जो होती हैं वो आपको मार्क्स देती हैं, यानी कि ग्रेड्स देती हैं और आपसे टेस्ट वगैरह लेती हैं, यानी कि आपसे क्विज़ेस पूछ लेती हैं, आपको कोई असाइनमेंट करने के लिए दी जाती है, आपको एग्ज़ाम्स के हवाले से चीज़ें बताई जाती है कि क्या चीज़ें आपको तैयार करनी चाहिए। तो ये सारा कुछ भी इन ऑनलाइन क्लासेस में होता है। फिर आता है सम टेस्ट आर ऑटोमेटिक, सम आर चेक्ड बाय टीचर्स। अब इसमें क्या होता है ना कि टीचर्स ने कुछ अपने लिए रोबोट्स या रोबोट का सेटअप किया होता है कि आपका टेस्ट ऑटोमेटिकली चेक हो जाता है। अगर रोबोटिक सेटअप नहीं है तो टीचर्स खुद फिजिकली आपके टेस्ट को चेक कर लेती है जब आप उनको ऑनलाइन भेजते हो, जो टेस्ट उन्होंने दे रखा है आपको सॉल्व करने के लिए। फिर आता है टीचर्स कैन गिव फीडबैक क्विकली, और जैसे आप उनको डाटा देते हो फिर टीचर जो है जैसी फ्री होती है आपके क्वेश्चन को जो आपने सॉल्व किया है उसके अकॉर्डिंग आपको फीडबैक देती है कि आपने अच्छा अटैम्प्ट किया है या गलत किया हुआ है आंसर अटैम्प्ट, तो वो सारा कुछ इसमें होता है। फिर आगे आता है व्हाई इट्स गुड, कि आपने ये बताना है कि ये जो सिस्टम है इस तरह का, जैसे कि ऑनलाइन चेकिंग होना, ऑनलाइन असाइनमेंट मिलना और सारी टेस्ट वगैरह लेना जो मैंने अभी बताया, ये अच्छा क्यों? आपने बताना है कि ये अच्छा इसलिए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता लग जाता है कि वो क्या काम कर रहे हैं ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। ज़ाहिर बात है जब टीचर्स टेस्ट लेती हैं स्टूडेंट्स से तो उनको आइडिया हो जाता है कि उनको क्या चीज़ नहीं आती और कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास टॉकिंग एंड वर्किंग टुगेदर। टॉकिंग एंड वर्किंग टुगेदर में हमने बताना है कि जब स्टूडेंट एंड टीचर इकट्ठे जब इस तरह से लाइव क्लास लेते हैं तो उसमें एक दूसरे के साथ वो चैट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, एक दूसरे को मैसेज में भी बातें कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर लाइव क्लास हो रही है उस पर अगर स्टूडेंट डायरेक्ट मुंह से बोलना भी नहीं चाहता तो टाइप करके भी वो अपना मैसेज इस लाइव क्लास में भेज सकता है। ये ऑप्शंस भी जूम में, गूगल मीट ऐप में और इस तरह की ऐप्स में मौजूद होती है कि जब लाइव चल रही होती है ना क्लास, तो आप उनको टाइप करके भी मैसेज भेज सकते हो लाइव क्लास में और बोल के भी बता सकते हो, ठीक है। फिर आता है स्टूडेंट्स कैन डू ग्रुप प्रोजेक्ट ऑनलाइन, और इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है जब इकट्ठे ज्वाइनिंग करते हैं क्लास में तो उनको ग्रुप प्रोजेक्ट्स भी इकट्ठे दिए जाते हैं, यानी कि टीचर्स
टीचर एक बैठी होती है, सपोज क्लास में 30 बच्चे हैं, तो हर बच्चे को कहते हैं कि चलो 5 बच्चे ग्रुप में काम करें, ये वाला प्रोजेक्ट पे 5 बच्चे इस तरह से 5 बच्चे इस तरह से काम करें और ये डाटा मुझे दें। तो इस तरह से टीचर टास्क भी देती है ग्रुप बना के कि आप ये वाला ग्रुप ये काम करेगी, फलां वाला ग्रुप फलां काम करेगी, ठीक है। तो इस तरह से होता है। फिर आता है स्टूडेंट्स। अच्छा, फिर आगे आता है व्हाई इट्स गुड। स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा मिलता है इस सब से? आपने बताना है कि स्टूडेंट्स को फ़ायदा से ये मिलता है कि वो लोग एक दूसरे के साथ मिल के चलते हैं, बगैर एक दूसरे के साथ हुए भी। यानी कि फिजिकली वो एक दूसरे के साथ स्टूडेंट्स ना भी हों तो वो ऑनलाइन घर बैठे हुए भी एक दूसरे के साथ उनका एक अच्छा लिंक बना रहता है टीचर के इस तरह से प्रोजेक्ट देने से। यानी कि टीचर जब कोई टास्क देती है कि 5 बच्चे ये काम करके आएंगे और बाकी के 5 बच्चे ये काम करके आएंगे, तो वो जो 5 बच्चे होंगे ना, बेशक एक दूसरे से पहले बात ना भी करते हों, लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से, इस टास्क की वजह से एक दूसरे के साथ काम करेंगे, मिलके बैठेंगे और यानी कि बेशक एक दूसरे के घर में ना आए, लेकिन ऑनलाइन ही एक दूसरे से डिस्कशन करके अपना काम पूरा कर लेंगे। इससे ये फ़ायदा होता है कि स्टूडेंट जो है कहीं उनको आना जाना नहीं पड़ेगा, घर बैठे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके अपने टास्क कंप्लीट कर लिया करेंगे ताकि टीचर को वो डाटा भेज दिया करें ऑनलाइन, ठीक है। तो इससे ये फ़ायदा भी मिलता है। फिर आता है ट्रैकिंग प्रोग्रेस। ट्रैकिंग प्रोग्रेस का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट है उनके काम को चेक किया जाएगा। यानी कि जो स्टूडेंट वीक है उसके अकॉर्डिंग टीचर बताएगी कि ये स्टूडेंट वीक है, इसने पढ़ा क्यों नहीं था, क्यों वजह है कि ये वीक है। उसके अलावा जो स्टूडेंट लायक है तो वो लायक क्यों है, ये चीज़ भी टीचर साथ साथ ट्रैक करती रहेगी, देखती रहेगी कि स्टूडेंट्स किस तरह से इंप्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये चीज़ भी ऑनलाइन क्लासेस में होगी, ठीक है। तो उसमें हमने बताना है कि जो LSM है यानी कि जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, वो ये भी दिखा दी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो लर्न कैसे करते हैं, उनके मार्क्स कितने आएंगे, वो पार्टिसिपेशन कितनी दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें चेक होंगी। उसके साथ साथ टीचर्स कैन सी हु नीड्स हेल्प, और टीचर को इससे अंदाज़ा हो जाता है कि 30 बच्चों में से, या समझे 20 बच्चे हैं क्लास ले रहे हैं, 20 में से 3 ऐसे लड़के ज़रूर होंगे या लड़कियां ऐसी ज़रूर होंगी जिनको प्रोग्रेस करने में मुश्किल आ रही होगी। यानी कि 3 सपोज 30 लड़के हैं क्लास में और लड़कियां भी हैं, उसमें 5-6 बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जिनको समझ ही नहीं लग रही होगी टीचर क्या पढ़ा रही है, या वो उनका डाटा जो नोट्स वो भेजते होंगे बना के, वो डाटा सही से नहीं बनाते होंगे। तो इस तरह से टीचर पिक कर ले कि अच्छा ये बच्चों में मसला है, तो उनको अलग से भी क्लास दे देगी या फिर उनको अलग से समझाएगी कि आपने गलतियाँ कहाँ की। तो ये चीज़ें भी इसमें लाइव क्लासेस में होती हैं, ठीक है। मैं खुद भी इस तरह करती हूँ कि जब भी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, अगर ग्रुप में पढ़ाना पड़े तो मैं देख लेती हूँ कौन से स्टूडेंट्स वीक जा रहे हैं। जो वीक जाते हैं उनको मैं अलग से फिर कॉल करके बताती हूँ कि आप वीक जो है इस सब्जेक्ट में है, आपने डाटा सही से नहीं भेजा हुआ। तो इस तरह से ये चीज़ें भी लाइव क्लासेस में होती हैं। फिर आपने बताना है कैन चेक दी होमवर्क फॉर कॉपीइंग। और उसके अलावा टीचर ये भी देखती है कि किसी स्टूडेंट ने एक दूसरे की नकल तो नहीं की, क्योंकि देखिए ना, नकल की जाएगी तो फिर टीचर कहेगी कि आपने खुद काम क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको हम पढ़ा रहे हैं तो आपको खुद करना चाहिए। तो जब नकल की जाए इसको हम कहते हैं इंग्लिश में पिलग्रिज्म। फिर आता है व्हाई इट्स गुड, मेक्स लर्निंग ईजियर एंड सेफर। ये मेथड अच्छा क्यों है? क्योंकि हमारी जो लर्निंग एबिलिटी है हम आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि टीचर भी सारी बातें कोऑपरेटिव होती है, हमें सिखा रही होती है इतने बच्चों को। और ये मेथड काफ़ी सेफ़ भी है कि बच्चे कहीं उनको आना जाना भी नहीं, घर बैठे टीचर से सीख लेते हैं सारा कुछ। फिर आगे आता है की फीचर्स होती है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आपसे वो की फीचर्स पूछेंगे, फीचर्स लाजमी याद रख लीजिएगा क्योंकि ये आ सकता है क्वेश्चन पेपर में। इसमें हमने बताना है LSM इज़ लाइक दी, यानी कि LSM की क्या चीज़ है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली एक सुपर ऑनलाइन स्कूल है। यानी कि सुपर ऑनलाइन स्कूल इसलिए कहा जाता है कि आपको कहीं जाना आना नहीं पड़ता, लेकिन आप घर बैठे हुए ही जो है सारा कुछ सीख लेते हो। यानी कि घर बैठे ही ग्रुप्स के साथ, बाकी जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ ही आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, तो उसी टीचर के साथ जो कि आपको क्लास में पढ़ाती है। जैसे कि आपकी फिजिकल क्लास है ना, पीछे जाने है कि घर बैठे ही वही टीचर आपको पढ़ा देती है। तो जब वो घर बैठे लगातार पढ़ा रही है तो हम ऐसी क्लास को नाम देंगे सुपर ऑनलाइन स्कूल, ठीक है। जिसमें बहुत से टीचर्स और स्टूडेंट्स जो है बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। हेल्पफुल टूल्स है, हेल्पफुल टूल्स मीन्स कि गूगल मीट हो गया, जूम हो गया, इन मेथड्स के थ्रू वो आपको, इन ऐप्स के और वेबसाइट के थ्रू आपको चीज़ें सिखा रहे होते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट आती है मेन फीचर्स। अब मेन फीचर जो मैंने ऊपर बताया था कि फीचर्स आपको आने चाहिए, वही फीचर्स मैंने यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। और मेन फीचर्स में सबसे पहले आता है कोर्स मैनेजमेंट। कोर्स मैनेजमेंट में हमने बताना है कि इसमें जो टीचर है वो लेसन्स देती है। कैसे लेसन्स देती है? कि आपको एक ऑनलाइन क्लास देती है। अगर आप ऑनलाइन क्लास नहीं लेना चाहते, आप कहते हो कि हमें मैडम के वीडियोस मिल जाएं, तो वीडियोस भी मैम आपको सेल कर देते हैं या सर सेल कर देते हैं, जिसकी मदद से आप इजीली वीडियोस उनकी देख के टॉपिक्स को समझ लेते हो। उसके साथ आप PDFs खरीद भी सकते हो टीचर से। उसके अलावा टीचर्स आपको क्विज़ेस की शक्ल में, यानी कि MCQs और क्वेश्चंस दे सकती हैं, आपको होमवर्क करने के लिए देती हैं। तो यही सारा कुछ जो है इसको हम कोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। ये सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा होता है। इसमें जो लेसन्स होते हैं टीचर्स डिवाइड कर देते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा करके स्टूडेंट्स को ईजी करके समझा दिया जाए। यानी कि सपोज अगर 30 चैप्टर्स हैं तो उनको 30 डेज़ में कराया जाता है, यानी कि एक दिन में एक चैप्टर, या फिर इस तरह कर लिया जाता है कि 30 चैप्टर्स हैं तो उनको 60 डेज़ में कराया जाता है। तो इस तरह से टाइम को डिवाइड करके, डेज़ को डिवाइड करके टीचर जो है पढ़ाती है आपको, ताकि इजीली चीज़ें समझ लग जाएँ। व्हाई इट्स गुड, मेक लर्निंग ऑर्गेनाइज्ड एंड फन। यानी कि ये अच्छा इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स जो है फ़न
वे में, यानी कि छोटे जो बच्चे हो गए या बड़े यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स हो गए, वो एंजॉय करते हैं जब उनको टीचर ईजी वे में चीज़ें सिखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज़र मैनेजमेंट। यूज़र मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो टीचर है या स्टूडेंट है वो कैसे इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। जैसे जो टीचर्स होते हैं वो इन टूल्स की मदद से, जैसे कि जूम ऐप हो गया, गूगल मीट ऐप हो गया, जितने भी ऐप्स हो गए, टूल्स हो गए, इनको टीचर्स भी यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स भी यूज़ करते हैं और भी लोग, ठीक है। उसके अलावा ईच रोल कैन डू ओनली सर्टेन थिंग्स, यानी कि टीचर्स का क्या रोल अदा होता है वो टीचर ही रोल अदा करेगी, और स्टूडेंट्स का क्या रोल अदा होता है वो स्टूडेंट्स। यानी कि अगर टीचर ने क्लास रखी है ना, तो टीचर के पास ही प्रॉपर राइट है कि वो जो है स्क्रीन दिखा सके, स्क्रीन पे लिख सके। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये राइट नहीं है कि वो टीचर के स्क्रीन पे लिख सके, लेकिन स्टूडेंट के पास ये राइट होता है कि वो अपने माइक को ऑन करे, ऑफ करे। तो ये सारा कुछ जो है इसमें बताएगी ये बात, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर आपने बताना है कि ये मेथड इतना अच्छा क्यों है, क्योंकि ये सिस्टम बड़ा सेफ है और ऑर्गेनाइज है, यानी कि स्टूडेंट्स की मर्जी है कि वो आवाज़ खोले बंद करें। टीचर्स अगर कहेंगे कि आवाज़ खोल के रखो तो स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली खोलनी पड़ेगी, नहीं तो स्टूडेंट्स पे अगर टीचर पाबंदी नहीं लगाते तो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, अपनी आवाज़ बंद करके भी चुप करके बस टीचर की सुन लें, ठीक है, ऑनलाइन क्लास में। ये उनकी अपनी मर्जी है, स्टूडेंट जो करना चाहे वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ इसमें होती है। तो ये मेथड सेफ भी है क्योंकि टीचर को ऑफकोर्स स्टूडेंट जानता होता है, तो वो सेफली उनके साथ पढ़ सकता है, बातचीत कर सकता है। तो ये चीज़ होती है। इसमें साथ में आपको असाइनमेंट्स भी जो है दी जाती हैं, जैसे कि आपको क्विज़ेस, एग्जाम, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स भी करने को टीचर दे सकती हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे असाइनमेंट्स होती हैं जो ऑटोमेटिकली चेक हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे असाइनमेंट्स होती हैं जिसको टीचर खुद फिजिकली चेक करता है। ये मेथड जो है ऑनलाइन मौजूद होते हैं, ठीक है। ये चीज़ इतनी अच्छी क्यों है, क्योंकि ज़ाहिर बात है टीचर जो है आपको फीडबैक देती है कि आपने क्या काम किया, कितना अच्छा किया, उसमें क्या मिस्टेक्स हुई, ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सको। उसके अलावा आता है कम्युनिकेशन टूल्स, यानी कि आप जो है टीचर के साथ ईमेल के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू, जैसे कि जूम हो गया, गूगल मीट हो गया और ये बाकी के ऐप्स हो गए, इनके थ्रू आप टीचर के साथ कम्युनिकेशन करके क्लास में सीख सकते हो। जैसे कि जो स्टूडेंट्स है टीचर के साथ टॉक कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ स्टूडेंट्स मिलके इस ऑनलाइन क्लास में चल सकते हैं। ज़ाहिर बात है एक टीचर होता है, उसके साथ 30 बच्चे होते हैं, वो सारे घर बैठे हुए ऑनलाइन क्लास इसी एक टीचर के साथ ले रहे होते हैं। तो इस तरह से मिल के सारे लोग ऑनलाइन चीज़ें सीख सकते हैं। फिर आगे आता है प्रोग्रेस ट्रैकिंग एंड एनालिटिक। इसमें हमने बताना है कि टीचर जो है प्रोग्रेस भी देखती है, यानी कि अगर जिस स्टूडेंट मार्क्स कम आएंगे उसको पता लग जाएगा कि इसने क्या गलती की, और जो स्टूडेंट अटेंडेंस कम आएगी, यानी कि उसने ऑनलाइन क्लासेस कम से कम ली होंगी, तो स्टूडेंट को भी चेक किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो टीचर्स हैं वो देखेंगे कि जो कौन से स्टूडेंट्स वीक है और कौन से स्टूडेंट्स गुड है, तो ये सारा कुछ उसमें देखा जाएगा। फिर आता है वाइड्स गुड हेल्प्स एवरीवन इम्प्रूव, यानी कि ये मेथड क्यों अच्छा है, यानी कि क्यों टीचर एक स्टूडेंट को चेक करती है। ये मेथड इसलिए अच्छा है ताकि स्टूडेंट को इम्प्रूव किया जाए, ताकि उसके जो मार्क्स जो ड्रॉप हुए हैं, ख़राब हुए हैं, वो दोबारा से इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है मोबाइल असेस। मोबाइल असेस में आपने बताना है ना कि जो LSM है ये इसके ज़रिए आप, यानी कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप लैपटॉप पे ही क्लासेस लो ऑनलाइन, ज़रूरी नहीं है। आपके पास अगर मोबाइल भी होगा ना, या कोई टैबलेट भी होगा, या कोई छोटा सा डिवाइस भी होगा मोबाइल जैसा, आप उनकी मदद से भी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। क्योंकि टीचर देखो ना, टीचर लैपटॉप पे क्लास लेती है मोस्टली, जैसे कि मैं मोस्टली अपनी क्लासेस ऑनलाइन लैपटॉप पे ले लेंगे। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मेरी क्लासेस को अपने मोबाइल फ़ोन पे ले रहे होते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के बारे में हमने बताना है ना कि इसके अंदर सेफ्टी होती है, यानी कि कोई भी बंदा किसी के जीमेल के अकाउंट में नहीं घुस सकता। ज़ाहिर बात है ये जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं इसके लिए एक जीमेल अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जीमेल अकाउंट से ही आप जो है गूगल मीट के जो क्लास है उसमें घुस सकते हो, ठीक है। यानी कि जो क्लास है ना गूगल मीट पे, उस पर ऐसे ही नहीं घुस सकते, आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए, उसी जीमेल अकाउंट पे लॉगिन करके ही आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए ये मेथड बड़ा सेफ रहता है, क्योंकि स्टूडेंट जो है अपने एक ही जीमेल अकाउंट की मदद से ही क्लास में घुसते हैं। इससे टीचर्स के लिए भी प्राइवेसी रहती है और स्टूडेंट के लिए भी प्राइवेसी रहती है। कोई अननोन बंदा, कोई अननोन पर्सन घुसता नहीं है, ताकि टीचर भी खुश और स्टूडेंट भी खुश और प्राइवेसी मेंटेन रह सके, ठीक है। तो ये चीज़ भी है इसमें। उसके अलावा इंटीग्रेशन सपोर्ट का मतलब ये है कि गूगल ड्राइव हो गया या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, जूम ऐप हो गया, बाकी के जो ऐप्स हैं, इन मेथड्स के थ्रू भी ऑनलाइन चीज़ों को यूज़ किया जाता है। अब आपको काफ़ी चीज़ें इसमें समझ नहीं लग रही, देखें टर्निटिन बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप अपना पिलग्रिज्म चेक करा सकते हो। जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो अगर कोई असाइनमेंट लिखते हैं या कोई ऐसा काम लिखते हैं जो अगर उन्होंने वो AI से बनवाया होगा, तो फिर टर्निटिन उनको बता देगा कि AI का यूज़ इसमें ज़्यादा हुआ है, तो फिर उस स्टूडेंट को मार्क्स नहीं मिलेंगे जिसने कॉपी किया होगा AI से, या फिर किसी और इंसान की असाइनमेंट कॉपी की होगी, तो फिर ऐसे स्टूडेंट्स को मार्क्स नहीं मिलेंगे। और टर्निटिन की मदद से चेक हो जाता है कि इस स्टूडेंट ने कहीं से कॉपी किया हुआ है। उसके अलावा और भी टूल्स हैं जिनकी मदद से टीचर जो है चेकिंग करती है, और स्टूडेंट जो है गूगल ड्राइव पे जो है टीचर उसको PDF भेज सकते हैं, या टीचर्स जो है आपको गूगल ड्राइव पे अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सकते हैं। इस तरह के जो डिफरेंट टूल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं जब भी कोई क्लास में आप प्रेजेंट होते हो, ठीक है। यानी कि जब भी क्लास ली जाती है तो उस तरह के और भी टूल्स हैं जो टीचर्स यूज़ करते हैं और स्टूडेंट्स भी यूज़ करते हैं। आपने बताना कि इनका यूज़ करना इतना ज़रूरी क्यों है, ये गुड क्यों है, आपने बताना है। इससे क्या होता है कि हमारा लर्निंग आसान हो जाती है और भी पावरफुल और अच्छे तरीके से हम पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में आपने बतानी है, एग्जाम्पल देते वक्त आपने बतानी है कि इसमें
हमारे पास मॉड्यूल, कैनवस, गूगल क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड लर्न और टैलेंट LSM और SAP लिटमस, ये चीज़ें हो हैं। इनको हम कहते हैं LSM यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इनको कहा जाता है। तो पहले में हमारे पास आता है मॉड्यूल। मॉड्यूल के बारे में हमने बताना है कि गुड फॉर स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़, कस्टमाइजेबल, यानी कि इस मॉड्यूल में बेसिकली, मॉड्यूल में और कैनवस में बेसिकली एक तस्वीर बनाई जाती है जिसमें हम चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि जहाँ पहले आप कागज़, सादे कागज़ में कोई चीज़ लिख के सीखते हो, वही चीज़ जो है तस्वीर बना के सिखाई जाती है। जैसे कि उसमें कोई फ़ोटो बनी होती है किसी इंसान की, या कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपको सिखाने में और सीखने में मदद करती है। ये चीज़ें मॉड्यूल और कैनवस होती है, ठीक है, जिसको स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ किया जाता है और इसकी वजह से पढ़ाई करना आसान होता है। क्लासरूम्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स गूगल क्लासरूम की मदद से क्या होता है कि आप घर बैठे हुए ही जो है सीख लेते हो टीचर से, ठीक है। उसके अलावा ब्लैक बोर्ड लर्निंग में आपने बताना है कि एडवांस टूल, जैसे कि ब्लैक बोर्ड होता है ना, क्लासरूम के अंदर एक ब्लैक बोर्ड होता है, वाइट बोर्ड, वही चीज़ आपको गूगल मीट में मिल जाती है। यानी कि गूगल मीट का जो ऑनलाइन ऐप है जिसमें आप टीचर के साथ क्लास ले रहे होते हैं बहुत से स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, टीचर के पास भी इस तरह से ऑनलाइन ही गूगल मीट में एक सॉफ्टवेयर मौजूद है जिसमें वाइट बोर्ड खुद ब खुद खुल जाता है। तो उस वाइट बोर्ड पे टीचर जो है लिख के भी दिखा सकती है ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, तो ये फैसिलिटी भी इनमें मौजूद होती है। उसके अलावा टैलेंट LSM, फन एंड मोबाइल फ्रेंडली, गुड फॉर बिजनेसेस, यानी कि जो LSM यानी कि जो गूगल मीट हो गया, जितने भी सॉफ्टवेयर या ऐप्स हो गए जो हम यूज़ करते हैं लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, वो बड़े मज़ेदार होते हैं। इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, मुश्किल नहीं होती, हर बच्चा या बड़ा जो है आराम से इसको, इन ऐप्स को यूज़ करके पढ़ाई कर सकते हैं। फिर आगे आता है SAP लिटमस, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड द प्रोफेशनल स्किल्स। बेसिकली इसमें ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल्स के लिए बनाई गई है, एक ऐसी चीज़ जिसमें अगर कोई कंपनी का बंदा है या कोई बिजनेसमैन है या बिजनेस के लोग हैं, बिजनेस जो कर रहे हैं, वो क्या चीज़ें जो है यूज़ करेंगे, तो उसमें आपने CAP लिटमस का बताना है। CAP लिटमस बेसिक एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या होता है ना कि एक बंदा होता है जो अपने बंदों को, जो कंपनी के बंदे हैं, उनको कोई चीज़ें सिखा रहा होता है। तो बिल्कुल जैसे टीचर पढ़ाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही कंपनीज़ के लोग SAP लिटमस की मदद से अपने बंदों को चीज़ें सिखाता है। जैसे कि ट्रेनिंग देते हैं अपने एम्प्लॉय को, और उसमें एक बंदा बैठा होता है जो अपने एम्प्लॉय को सिखा रहा होता है। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें जैसे कि टीचर पढ़ाती है, बिल्कुल वैसी ही चीज़ें इसमें भी होती है। फिर आगे आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब हमने बताना है कि जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको हम शॉर्ट में LMS कहते हैं, ये हमारे इंसानों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसमें हमें ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं जिसकी मदद से चीज़ें आसान हो गई हैं, चीज़ें तेज़ हो गई हैं, और हमें मज़ा भी आता पढ़ के इस तरह से, और एजुकेशन जो है वो हमारे लिए आसान होगी इसकी मदद से। इंपॉर्टेंस हमने इसमें देनी है। इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि इट इज़ सेंट्रलाइज्ड लर्निंग। सेंट्रलाइज्ड लर्निंग का मतलब ये है कि सारे स्टूडेंट्स को सेम ही लेसन्स दिए जाते हैं, सारे स्टूडेंट्स को सेम ही वीडियोज़ भेजी जाती हैं, सारे स्टूडेंट्स को सेम ही नोट्स भेजे जाते हैं, सारे स्टूडेंट्स को सेम ही होमवर्क दिया जाता है, और वो घर बैठे हुए ही जो है सारा कुछ उनको मिल जाता है। इसीलिए इसके साथ हमने लिखना है सेंट्रलाइज, यानी कि घर बैठे हुए ही लोग एक ही रिसोर्स के ज़रिए जो है चीज़ें हासिल कर लेते हैं। यानी कि सारे स्टूडेंट्स, सपोज टीचर बैठी हुई है लाहौर में, ठीक है, आप लोगों की, और आप लोगों की रिहाइश पेशावर में है, किसी कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है कराची में, कोई बैठा हुआ है मुल्क से बाहर, तो जितने स्टूडेंट्स हैं वो इकट्ठे मैम के साथ लाइव आ जाते हैं, और मैम भी लाइव आ जाती है उनके साथ क्लासरूम में, वो सिखा देती है सारा कुछ। तो इससे क्या होता है ना कि एक सेंट्रलाइज, सारा कुछ एक सेंटर में आ जाता है, यानी कि जो स्टूडेंट्स फैले भी होंगे कहीं पर भी, तो वो एक ही सेंटर में, यानी कि एक ही क्लासरूम के अंदर, ऑनलाइन क्लासरूम के अंदर चीज़ें सीख सकते हैं, जिसमें नोट्स भी भेजे जा सकते हैं, जिसमें जो है PDFs भी डिस्कस होते हैं, तो ये सारा कुछ उसमें होता है, ठीक है। और हमने बताना है कि ये हमारे लिए सेफ़ इसलिए क्योंकि इससे हमारा टाइम बचता है और सारा कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा होता है। फिर हमने फ्लेक्सिबिलिटी का बताना है कि इसमें ज़ाहिर बात है जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह से मिलती है कि उनको अगर वो मुल्क से बाहर भी चले जाते हैं तो वो अपने पाकिस्तानी टीचर से ईजिली पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। ये भी एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, क्योंकि कईयों के बच्चों के माँ बाप बाहर होते हैं तो अपने बच्चों को भी बाहर ले जाते हैं, लेकिन अगर टीचर जो है वो पाकिस्तान में होता है तो वो पाकिस्तान में जो है टीचर के थ्रू कैसे पढ़ सकता है कि वो टीचर के साथ ऑनलाइन क्लासेस पढ़ लेता है। तो इससे एक ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और टीचर के साथ टाइम कोऑर्डिनेट किया जाता है। देखिए जहाँ आपको कॉलेज जाना है तो कॉलेज में फिक्स टाइम होता है 9 बजे पहुँचना, लेकिन जब आप ऑनलाइन टीचर से पढ़ते हो ना, तो ऑनलाइन टीचर कोई सख्ती नहीं रखते कि 9 बजे ही पढ़ना है। ऑनलाइन टीचर आपके मुताबिक भी टाइम एडजस्ट करके आपको पढ़ा सकती है। तो ये एक स्पीड है इसमें, ये एक खास अच्छी चीज़ है जो मुझे इसमें लगती है ऑनलाइन क्लासेस में, कि आप जो है टीचर के साथ कोऑर्डिनेट करके भी अपने बताए गए टाइम पे पढ़ सकते हो। उसके साथ साथ एक चीज़ इसमें और है कि यहाँ पे आप बहुत तेज़ी से पढ़ सकते हो, यानी कि जहाँ आपको कॉलेज डेली जाना है वहाँ पे स्लो स्पीड में पढ़ाई होती है, वहीं पे एक ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई जल्दी हो जाती है, जल्दी चीज़ें सीख ली जाती है, ठीक है। फिर आता है एवरीवन कैन लर्न इवन फ्रॉम होम और इफ़ बिजी। यहाँ पे बताया गया कि इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी कि हर इंसान सीख सकता है ऑनलाइन, चाहे वो बिजी भी हो। ज़ाहिर बात, एक बंदा बिजी भी होगा, लेकिन अगर टीचर के साथ उसने टाइम कोऑर्डिनेट भी किया होगा ना कि मुझे इतने बजे जो है मैं फ़ारिग हो जाता हूँ जॉब से और मैं इतने बजे पढ़ सकता हूँ, तो फिर टीचर फिर आपको उस टाइम पर पढ़ा देती है। तो ये एक फ़ायदे हमें मिलते हैं इस ऑनलाइन क्लासेस से। फिर आपने बताना है एफिशिएंसी। आपने बताना है कि इसमें एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। ज़ाहिर बात है, क्विज़ेस भी ऑटोमेटिकली टीचर, अगर टीचर एबसेंट होना ना भी मौजूद हो तो टीचर क्या करती है, एक रोबोट के थ्रू आपको क्विज़ेस बना के भेज देते
लेती है, रोबोट ही आपकी चेकिंग कर लेता है, आपका होमवर्क भी चेक कर लेता है और आपके अटेंडेंस वगैरह भी लगा लेता है क्लासरूम के अंदर। तो इस तरह की फैसिलिटीज अब आ गई हैं। फिर आपने ये भी बताना कि जो टीचर्स हैं वो अपना टाइम टीचिंग पे लगा लेती है, ठीक है, बजाय कि ये बाकी के काम करे, क्योंकि बाकी कामों के लिए जारी बात है अब AI रोबोट्स मौजूद हैं जो आपके क्विजेस को, आपके बने हुए होमवर्क्स को और आपके अटेंडेंस वगैरह को हैंडल खुद ही कर लेती है ऑनलाइन ही। यानी कि जहाँ आप नॉर्मल फिजिकल टीचर को देखो वो बेचारी सारा कुछ खुद कर रही होती है, लेकिन अब ऑनलाइन ये चीज़ होगी कि क्विजेस क्वेश्चंस खुद ही AI बना के दे रहा होता है, आपका होमवर्क AI खुद चेक कर रहा होता है, आपकी जो अटेंडेंस है AI खुद लगा रही है, तो टीचर के ऊपर फिर ज़्यादा बर्डन इस चीज़ का नहीं बनता। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास सेव टाइम एंड मेक लर्निंग फास्टर। इससे क्या फ़ायदा, टाइम बच जाए, टीचर्स का भी बचता है, स्टूडेंट्स का भी बचता है और पढ़ाई भी दोनों तरफ से अच्छे तरीके से हो रही होती है। इम्प्रूव्ड इंगेजमेंट का मतलब ये है कि वीडियोस भी आपको बना के टीचर दे सकते हैं, क्विजेस भी होते हैं, सारी बात टीचर खुद भी क्विज बना के देते हैं, यानी कि क्वेश्चंस MCQs की शक्ल में, या फिर AI भी बना के दे देता है और आपकी बजट के अंदर ये सारा कुछ हो रहा होता है। और आपको एक डिस्कशन बोर्ड का मतलब ये है कि आप ऑनलाइन ही टीचर से क्वेश्चंस भी कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो टॉपिक से रिलेटेड, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है गिव इंस्टेंट फीडबैक सो स्टूडेंट नो हाउ दे आर डूइंग। ये बेसिकली ऊपर वाली बातें दोबारा यहाँ पर लिख दी गई हैं कि इसकी वजह से ये फ़ायदा होता है कि स्टूडेंट्स को एकदम से दोबारा से फीडबैक मिल जाता है कि उन्होंने क्या गलतियाँ की, जब टीचर चेक करके बता दी कि उन्होंने होमवर्क में क्या गलतियाँ की। अगर होमवर्क टीचर ना भी चेक करे, अगर रोबोट भी चेक करे, तब भी ज़ाहिर बात है रोबोट भी सही से आपकी चेकिंग करेगा, तो जो गलतियाँ की होंगी तो रोबोट के थ्रू भी आपको पता लग जाएगी अच्छा हमारे ये गलतियाँ हुई, सही है। फिर आगे आता है वाई इट्स गुड मेक लर्निंग फन एंड एक्साइटिंग। ये अच्छा क्यों है ये सारा मेथड, क्योंकि इससे जो है स्टूडेंट्स बहुत खुशी से अपने काम को करेंगे और एक्साइटेडली करेंगे। कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि जो स्टूडेंट्स ज़्यादा अफोर्ड ना भी कर पाएँ वो भी अफोर्ड कर सकेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है प्रिंटेड बुक्स लेना ज़्यादा एक्सपेंसिव है PDF बुक्स के, यानी कि PDFs आपको सस्ते में मिल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू बुक्स। अब मैं जितने भी अपने नोट्स सेल करती हूँ उनकी प्राइस कम होती है, लेकिन जो बुक्स होती हैं वो बुक्स सारी बात है 6000, 8000, 9000 इन रेंजेस में सेल हो रही होती हैं। और ज़ाहिर बात है जहाँ आपको ट्रैवल करने के पैसे देने होते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में क्या होता है ट्रैवल के पैसे ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि गैस के और पेट्रोल के पैसे आपको अब नहीं लगते, क्योंकि ज़ाहिर बात अब घर बैठे हुए ही टीचर से सारा कुछ सीख लेते हो उस क्लासरूम के अंदर जो ऑनलाइन वो दे रही होती है। स्कूल्स की बात की जाए तो ज़ाहिर बात है स्कूल्स हों या कंपनीज़ हो या यूनिवर्सिटीज़ हों, ज़ाहिर बात है वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो कम पैसों में भी अपनी क्लासरूम को यानी कि ऑनलाइन ही चीज़ें सीख लेते हैं कम पैसों में भी। पर आपने बताना कि अच्छा क्यों, ये अच्छा इसलिए कि इसमें आपको हाई क्वालिटी में ऐसी पढ़ाई मिलती है जिसमें आपके पैसे कम लगते हैं, ठीक है। फिर आता है स्केलेबिलिटी, सॉरी मुझे बोला नहीं गया। अच्छा, तो इसमें हमने बताना है ना कि कैन टीच अ फ्यू स्टूडेंट्स और 1000 एट द सेम टाइम, यानी कि टीचर चाहे तो एक बच्चे को भी क्लास दे सकते हैं ऑनलाइन, या वो चाहे हज़ारों की तादाद के स्टूडेंट्स को भी एक ही ऑनलाइन क्लास में पढ़ा सकती है। ये भी एक खासियत हमें देखने को मिली। देखें जैसे कि अभी हम फिजिकल अगर क्लास लेते तो अगर क्लास का साइज़ छोटा होता और स्टूडेंट्स 1000 की तादाद में होते तो शायद टीचर ना पढ़ा पाती, लेकिन इस ऑनलाइन क्लास की ये फैसिलिटी मुझे अच्छी लगी कि अगर स्टूडेंट 1000 की तादाद में भी होंगे ना तो हज़ारों की तादाद वाले स्टूडेंट्स भी एक ही टीचर को ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन। ये भी एक बड़ी मज़े की बात है, ठीक है। उसके अलावा ये इतना अच्छा क्यों है, ये अच्छा इसलिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है एक ही टीचर से पढ़ सकते हैं, बेशक उनके पास हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट हो, कोई जगह की तंगी नहीं आती इसमें, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है सारा कुछ ऑनलाइन होता है तो जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारा कुछ ऑनलाइन होता है। फिर हमने बताना है LSM बेस्ड लर्निंग एंड ट्रेडिशनल लर्निंग। ट्रेडिशनल का मतलब ये है कि वो फिजिकल क्लासेस जिसमें आप पेट्रोल दे के कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, इसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल लर्निंग। LSM का मतलब है ऑनलाइन लर्निंग। अब आपने दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है, ये ज़्यादा मुश्किल आप लोगों के लिए नहीं होगा। मुश्किल इसलिए नहीं होगा ना, आपने एक्सेसिबिलिटी में बताना है कि जो लर्न आप किसी भी टाइम कर सकते हो ऑनलाइन में किसी भी वक्त, लेकिन ट्रेडिशनल लर्निंग में यानी कि जो फिजिकल क्लासेस आप लेते हो उसमें क्या होता है ना कि जो क्लासरूम है उसका जो टाइम सेट किया जाता है आपको उसी वक्त ही क्लास लेनी पड़ती है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए तो LSM में यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो ऑनलाइन होता है उसमें सारा कुछ आसान होता है, फ्लेक्सिबल होता है, आप अपने हिसाब से अपनी स्पीड पे पढ़ सकते हो। लेकिन ट्रेडिशनल लर्निंग में क्या होता है कि आपको जो फिक्स्ड टाइम दिया जाता है उसके अंदर ही आपको वो टॉपिक सीखना पड़ेगा। असाइनमेंट्स की बात की जाए तो उसमें असाइनमेंट्स एंड क्विजेस पे जल्दी फीडबैक्स मिल जाते हैं, यानी कि जहाँ टीचर टाइम लेती है आपके डाटे को चेक करने में नॉर्मल क्लासेस में, वहीं पे वही डाटा AI जो है क्विकली चेक कर लेता है ऑनलाइन। पे कॉस्ट की बात की जाए तो ऑनलाइन क्लासेस में कॉस्ट की प्राइस कम होती है, लेकिन फिजिकल क्लास में ज़्यादा प्राइस लगती है। इंगेजमेंट की बात की जाए तो उसमें वीडियोस, गेम्स एंड इंट्रैक्शंस की शक्ल में भी आप पढ़ सकते हो, यानी कि कुछ ऐसे ऐप्स आ गए हैं जिनकी मदद से आप उन ऐप्स के थ्रू भी चीज़ें सीख सकते हो। लेकिन जहाँ तक रही बात इस फिजिकल क्लास की तो यहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं होती, तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता बच्चों को पढ़ते हुए। फिर आता है स्केलेबिलिटी में बताना है कि ऑनलाइन क्लासेस में आप हज़ारों या लाखों की तादाद में इकट्ठे ही अगर लाख तक भी बच्चा एक ही वक्त में टीचर से पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। लेकिन अगर ऑनलाइन फिजिकल क्लास की बात कीजिए तो वहाँ पे ज़ाहिर बात है जितनी क्लास में जगह है उतना ही टीचर जो है
पढ़ा सकेगी। यानी कि मिसाल के तौर पे क्लास में जितनी जगह उसमें मुश्किल से 300 बच्चा ही आ सकता है और स्टूडेंट टीचर के पास 10,000 तक है, तो वो बाकी के 10,000 क्लास में नहीं पूरे आ सकेंगे जो फिजिकल क्लासरूम है। लेकिन ऑनलाइन में ये चीज़ नहीं होती। ऑनलाइन में आप जितने चाहो इकट्ठे स्टूडेंट्स ऐड हो सकते हैं एक टीचर से पढ़ने के लिए। फिर आता है ट्रैकिंग, ट्रैक्स प्रोग्राम प्रोग्रेस एंड ग्रेड्स ऑटोमेटिकली। ट्रैकिंग में हमने बताना है कि टीचर जो है ट्रैक कर लेता है कि किस बच्चे के कितने मार्क्स। जाहिर बात है सारा कुछ ऑनलाइन और एआई की हेल्प से हो रहा होता है, तो जिस स्टूडेंट के जितने मार्क्स होते हैं उस हिसाब से पता लग जाता है। फिर आता है टीचर्स कीप्स रिकॉर्ड्स मैनुअली, यानी कि इससे ये फ़ायदा होता है कि जो टीचर है मैनुअली, नॉर्मल क्लास की बात की जाए ना तो टीचर्स के पास आपके रिकॉर्ड्स मैनुअली पड़े होते हैं। मैनुअली मीन्स कि एक एक करके टीचर आपके बारे में चीज़ें अपने हाथों से लिखती है आपके रिकॉर्ड, जो कि ज़्यादा मुश्किल का काम है। लेकिन जब हम ऑनलाइन की बात की जाए तो ऑनलाइन ऑटोमेटिकली आपके सारे रिकॉर्ड्स एआई सेव कर लेता है कि आपने पिछले साल कितना प्रोग्रेस किया, अगले साल आपके मार्क्स कितने हैं, ये सारा हो रहा होता है। फिर आता है इन्वायरमेंट, ऑनलाइन कैन कनेक्ट विद पीपल एनीवेयर इन एनी प्लेस। इन्वायरमेंट की बात की जाए तो ज़ाहिर बात है अगर आप किसी भी मुल्क में हो गए, आप जिस मुल्क में बैठे हो ना वहीं से बैठे हुए भी पाकिस्तानी डीजे से पढ़ सकते हो। जैसे कि अगर आप यूके चले जाते हो या कतार चले जाते हो या किसी भी और मुल्क चले जाते हो, तो वहाँ पे भी अगर आप हो तो आप पाकिस्तानी डीजे से पढ़ सकते हो ऑनलाइन। इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मल क्लासरूम की, जो फिजिकल क्लासरूम्स होती हैं, उनमें क्या होता है कि आपको उस जगह पे मौजूद होना पड़ता है जहाँ पे वो टीचर मौजूद है, ठीक है, ताकि आप उनसे सीख सको। लेकिन ऑनलाइन में ये चीज़ नहीं होती। फिर आता है फ्यूचर ट्रेंड इन LSM। फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में हमने बताना है कि जो LSM है ना वो फ्यूचर के साथ साथ चेंज होता जाता है। यानी कि ज़ाहिर बात है टेक्नोलॉजी जिस तरह से चेंज हो रही है उसी के अकॉर्डिंग ही क्लासरूम जो है ऑनलाइन वो उस तरह से चेंजेस होती जा रही है। यानी कि पास में जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस होती थी, अब वो ऑनलाइन क्लासेस थोड़ी चेंज हो गई। यानी कि पास में पहले एआई नहीं होता था, लेकिन अब एआई आ गया, तो एआई के अकॉर्डिंग ज़ाहिर बात है क्लासेस में भी एआई का असर आ गया। यानी कि अब एआई रोबोट्स ही हमारे काम को चेक कर लेते हैं ताकि जो टीचर है उनको चेकिंग वगैरह में टाइम उनका वेस्ट ना हो। उसके अलावा अगर हमारी अटेंडेंस लगानी वो एआई लगा देती है। तो ये सारा कुछ ऑफकोर्स आजकल हो रहा है। पुराने वक्त में जब ऑनलाइन क्लासेस होती थी तब एआई मौजूद नहीं था, तो अब आपने न्यू ट्रेंड्स में एआई का यूज़ बहुत ज़्यादा करना है कि एआई ने जो LSM है उसको पावर दे दिया है। यानी कि LSM को और ज़्यादा अच्छा कर दिया है एआई के आने से। ज़ाहिर बात है एआई आने से क्या फ़ायदा होता है कि हमारे जो वीडियोज़ है, क्विज़ेज़ है, लेसन्स है, ये सारा कुछ जो है एआई हैंडल कर रहा होता है, ताकि अगर हम टीचर अगर मसरूफ़ भी हो जाए तो बाकी के स्टूडेंट्स को एआई खुद ही संभाल लेता है, ठीक है। अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाटा चेक कराना है तो मैं एआई से वो चेक करवा लेती हूँ, ठीक है। तो ये आसानी होती है कि अगर मेरे पास टाइम नहीं उस डाटा चेक करने का तो मैं एआई की मदद से डाटा चेक करवा लेती हूँ, ठीक है। फिर आ गया था वाइट स्कोर। ये आसान क्यों है, ये अच्छा क्यों है एआई का आना इस नए ट्रेंड के अकॉर्डिंग? इसका अच्छा क्यों आना? क्योंकि जो स्टूडेंट है उनको नई नई चीज़ें देखने को मिलती है जिसकी वजह से उनका वर्किंग स्पीड बढ़ जाती है। देखें ना, अगर एआई ना होता तो टीचर को ज़ाहिर बात है फिजिकली आपकी अटेंडेंस लगानी पड़ती है, ऑनलाइन भी फिजिकली सारा कुछ करना पड़ता है। लेकिन एआई आने से क्या हो गया कि आपकी अटेंडेंस भी एआई खुद लगा लेता है कि आप जो है ऑनलाइन क्लासरूम में आए थे। उसके साथ साथ एआई ये भी कर लेता है कि अगर आपने कोई क्विज़ में गलती की है तो फ़ौरन से आपको जवाब मिल जाता है कि गलती थी, क्यों गलती की। यानी कि जहाँ आपको इतनी देर तक वेट करना पड़ता है वहाँ पे एआई की मदद से आपको वेटिंग कम हो जाती है। यानी कि वेट नहीं करना पड़ता क्योंकि सारा कुछ एआई आपको फ़ौरन से बता देता है। अगर टीचर मौजूद ना भी हो तो अगर आपने कोई क्विज़ किया है या कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है तो उसका जवाब क्या है, कैसा होना चाहिए, वो सारा कुछ एआई बता देता है। उसके साथ साथ अगर आप जवाब खुद सॉल्व करते हो तो उसमें जो गलतियाँ निकली हैं वो एआई निकाल देता है। तो इस तरह से काम बहुत तेज़ी से हो जाता है। फिर आगे आता है ये अच्छा क्यों है? ये अच्छा इसलिए कि ज़ाहिर बात है इससे स्पीड बढ़ जाती है और सारे स्टूडेंट्स का काम भी जल्दी हो जाता है। गेमीफायर एंड VR। गेमीफायर का मतलब ये है कि ऐसी ऐप्स आ गई हैं जो गेम की तरह ही आपको चीज़ें सिखा देती हैं। यानी कि गेम की तरह ही आप खेलते हो उस ऐप को, लेकिन उसमें चीज़ें आप सीख रहे होते हो, ठीक है। जैसे कि ड्यूओलिंगो ऐप हो गया, ऐसे बहुत से ऐप्स हैं जिनको आप जो है खेलते भी हो साथ साथ उस ऐप में और साथ साथ आप चीज़ें सीख भी लेते हो। इसको हम कहते हैं गेमीफायर। और VR का मतलब है कि ऐसी क्लास जिसके अंदर आपको 3D क्लास फील होती है। यानी कि ये बड़ी एडवांस चीज़ होगी, अभी तक ज़्यादा आई नहीं है। इसमें क्या होता है कि आप ग्लासेस पहनते हो और ग्लासेस पहनते हुए आपको ऐसा लगता है कि आप घर में होते हो, लेकिन उस ग्लासेस को पहनने से ऐसा लगता है कि आप घर बैठे हुए ही एक क्लास ले रहे हो। यानी कि आप लेफ्ट राइट मूव करके देखते हो तो ऐसा लगता है कि आपके क्लासमेट आपके आसपास बैठे हैं। यानी कि अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है VR की शक्ल में, ठीक है। 3D हो गया सारा कुछ। फिर आता है वाइट स्कोर। ये गुड क्यों है? क्योंकि इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो लर्निंग है वो और ज़्यादा मज़ेदार हो रही है। यानी कि जैसे कि पास्ट में पढ़ाई करना इतना मज़ेदार नहीं लगता था, लेकिन इन टेक्नोलॉजीज़ के आने से क्या हो रहा है कि अब पढ़ाई करना बहुत मज़ेदार लगता है। फिर आता है माइक्रो लर्निंग। माइक्रो लर्निंग का मतलब ये है कि अगर आप लेसन्स को लंबे लंबे पैराग्राफ्स में याद नहीं करना चाहते तो अब एआई की मदद से क्या होता है कि आप वही नोट्स वही डाटा शॉर्ट करके सीख सकते हो। सही है, ताकि जल्दी आप चीज़ें सीख लो। ये आपने चीज़ें लिस्ट में बता दी। फिर आता है मोबाइल फर्स्ट LSM। और मोबाइल फ़ोन्स के लिए भी बहुत से ऐसे ऐप्स बना दिए गए हैं जिसकी मदद से आपको, अगर लैपटॉप आपके पास ना भी होना तो मोबाइल फ़ोन में वो ऐप्स डाउनलोड करके चीज़ें सीख सकते हो किसी भी वक्त और किसी भी टाइम पे, ठीक है। फिर आता है डाटा
ड्रिवन लर्निंग, डाटा ड्रिवन लर्निंग का मतलब ये है कि जो डाटा मिला होता है उसी के अकॉर्डिंग आप लर्न भी कर सकते हो, यानी कि जो डाटा टीचर देती है उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें सीख सकते हो। ये बातें यानी कि जो भी बातें मैंने ऊपर बताई हैं वही बेसिकली बातें दोबारा दोहराई जा रही हैं इनमें। मॉड्यूल में आपने ये बताना होता है कि जो मॉड्यूल है वो फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म देता है, जिसकी मदद से क्या होता है ना कि मॉड्यूल क्या करता है ना कि स्कूल्स एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड कंपनीज़ ने अपने अपने लिए मॉड्यूल्स बनाए होते हैं। मॉड्यूल्स बनाने का फ़ायदा ये होता है ना कि टीचर्स का जो है काम आसान हो जाता है, यानी कि इन मॉड्यूल्स में कुछ तस्वीरें बनी होती हैं जिसमें टीचर ने चीज़ें सिखाई होती हैं, उसमें बहुत से डायग्राम्स और बहुत कुछ होता है, तो इनको मॉड्यूल कहते हैं। तो ये मॉड्यूल यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और कंपनीज हर बंदे ने बनाई होती हैं ताकि वो अपने आने वाले स्टूडेंट्स को या आने वाले एम्प्लॉयज़ को चीज़ें सिखा सके इन मॉड्यूल्स की मदद से। सही है। फिर आगे आता है हु क्रिएट्स मॉड्यूल। मॉड्यूल कौन बनाता है? मॉड्यूल जो है बनाता है, मॉड्यूल किस बंदे ने पहली दफ़ा बनाया वो था मार्टिन ड्यूगिएमस। जो 2002 की बात करें तो उस बंदे ने इस मॉड्यूल को इजाद किया। पहले मॉड्यूल नहीं होता था, मॉड्यूल की कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, लेकिन इस बंदे ने इस मॉड्यूल के सिस्टम को इजाद करवाया। ये बातें यहाँ पे मैंने लिखी है, ठीक है। और ये मॉड्यूल का एक डिफरेंट वेबसाइट्स उनका जिक्र किया। बाकी अगर ना भी याद हो बेशक स्किप करते, सिर्फ इस बंदे का नाम लिखने कि इस बंदे ने मॉड्यूल वाले सिस्टम को इजाद किया। फिर इसकी क्वालिटीज़ बता देनी है मॉड्यूल की कि मॉड्यूल ने क्या क्या किया। मॉड्यूल ने क्या किया कि टीचिंग सिस्टम को बहुत अच्छा कर दिया कि जो लेसन्स हैं, क्विजेज़ हैं, वीडियोज़ हैं, असाइनमेंट्स हैं, वो सारा कुछ मॉड्यूल के अंदर बन जाता है। यानी कि मॉड्यूल के अंदर ही वीडियोज़ भी मौजूद होती हैं, क्विजेज़ भी होते हैं, लेसन्स भी होते हैं। स्टूडेंट्स की बात की जो स्टूडेंट्स जो है मॉड्यूल्स की मदद से स्टडी करते हैं, होमवर्क भी सबमिट करवा लेते हैं और भी चीज़ें कर लेते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इसमें आप चैट भी कर सकते हो, टीचर के साथ मैसेज भी कर सकते हो। इसमें और भी चीज़ें हमने बतानी है कि आप टीचर के साथ वीडियो कॉल कर सकते हो चीज़ें सीखने के लिए, और भी चीज़ें इसमें मौजूद है, ठीक है। और मोबाइल ऐप्स भी बहुत से बन गए ऐसे जो मॉड्यूल्स रिलेटेड चीज़ों को चलाता है। इसमें एप्लीकेशन हमने बता दें कि मॉड्यूल के लिए कौन से एप्लीकेशन यूज़ करने चाहिए। मॉड्यूल के लिए जो एप्लीकेशन यूज़ होने चाहिए उसमें एजुकेशन, कॉर्पोरेशन, ट्रेनिंग एंड गवर्नमेंट। इनमें यह बताया गया ना कि ये जो मॉड्यूल है वो बेसिकली ऑनलाइन स्कूल्स, ऑनलाइन कॉलेज एंड स्कूल्स में भी यूज़ होते हैं। कॉर्पोरेट का मतलब ये है कि जो कंपनीज़ हैं वो भी इन मॉड्यूल्स को यूज़ करती हैं। यानी कि बातें जो ऊपर लिखी गई वही बेसिकली मैंने दोबारा दोहरा दी, तो इतना मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट की बात कीजिए तो गवर्नमेंट है वो भी इन मॉड्यूल्स को यूज़ करके अपने ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देती हैं। इसके फ़ायदे आपने बताने, इसके फ़ायदे ये हैं कि फ्री में भी मिल जाती हैं, यानी कि फ्री में आपको टीचर्स मॉड्यूल दे सकती हैं, आपको जो है यूनिवर्सिटीज़ वाले मॉड्यूल दे सकते हैं बाकी के लोग, ठीक है। जिससे क्या होता है कि फ्री में वो चीज़ें मिल जाती हैं। उसके साथ साथ ये ईजी भी होता है समझना, उसके साथ साथ ये स्मॉल क्लासेस और 1000 स्टूडेंट्स भी अगर होना, ज़्यादा बड़े हों या थोड़े हों, तो दोनों के लिए मॉड्यूल्स भेजना आसान है। यानी कि इन सब को टीचर इकट्ठे मॉड्यूल्स भेज देती है ताकि मॉड्यूल्स की मदद से टीचर जो है उन पर बर्डन ना आए और मॉड्यूल्स की मदद से बच्चे जो हैं घर बैठे हुए ही चीज़ें सीख जाए, चाहे वो जितनी भी तादाद में हो, ठीक है। और मॉड्यूल जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग भी होती है, यानी कि अगर बंदा अगर चाइनीज़ स्टूडेंट्स है तो चाइनीज़ लैंग्वेज में टीचर जो है सारा कुछ लिख देती है, वैसे ही हर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टीचर जो है करती है। फिर आगे आता है कैनवस। कैनवस होता है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, यानी कि कैनवस में क्या होता है ना कि स्कूल, यूनिवर्सिटी और कंपनीज जो हैं सेम मेथड्स के थ्रू डाटा तैयार करते हैं। जैसे कि ये भी मॉड्यूल ही होता है, इसमें क्या होता है ना कि आपको वीडियोस, लेसन्स, असाइनमेंट्स, क्विजेस जो है उस मॉड्यूल में दिए जाते हैं, यानी कि क्विजेस भी क्वेश्चन में दिए जाते हैं, आप उसको सॉल्व करते हैं, यानी कि तस्वीरें होती हैं जिसमें क्वेश्चन लिखे होते हैं और उसी को हम कैनवस एंड मॉड्यूल कहते हैं, ठीक है। इसमें वीडियोज़ भी आप डलवा सकते हो और भी चीज़ें डलवा सकते हो, यानी कि जो बातें आपने ऊपर लिखी हैं वही चीज़ें दोबारा इस कैनवस में भी लिखी गई हैं, ठीक है। फिर आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की बात की जाए तो सारी बात है कैनवस जो है हम तालीम के लिए यूज़ करते हैं और कंपनीज अपने बंदों को ट्रेनिंग देने के लिए भी कैनवस को यूज़ करती हैं ताकि कैनवस में ऐसी तस्वीरें लगाई जाएँ और ऐसी इन्फॉर्मेशन लिखी जाए जिसको वो यूज़ करके सीख सकें। ईमेल्स की बात कीजिए तो ईमेल्स में हमने बताना है कि ईमेल में स्टूडेंट्स जो हैं घर बैठे हुए टीचर को पीडीएफ्स भेजते हैं ताकि टीचर चेक कर लें, ठीक है, या फिर वो मैसेज भी कर सकते हैं टीचर को ईमेल्स के थ्रू, ठीक है। और ईमेल के बारे में थोड़ा सा बताना है कि ईमेल के अंदर सारी बात है @ लगता है, डोमेनियन लगता है और वगैरह वगैरह, ठीक है। बेनिफिट्स की बात कीजिए तो ईमेल से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन टीचर तक जल्दी से पहुंच जाती है मैसेज करने से, ईमेल करने से। चाहे हमारा टीचर किसी भी मुल्क में रहता हो और टीचर चाहे तो इन ईमेल्स के थ्रू हमें डॉक्यूमेंट्स जो है भेज सकता है, ठीक है। और पुरानी भी चैट हमारी इसमें स्टोर रहती है ताकि हमें पुराना डाटा भी मिल जाए। लिमिटेशन की बात की जाए तो सारी ये बात, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो हम ईमेल्स या किसी भी चीज़ को खोल नहीं सकेंगे, ये बात यहाँ पे लिखी गई है। सारी बात है बगैर इंटरनेट के ना ही आपका व्हाट्सएप चलेगा, ना ही कोई ऐप चलेगा, सही है। तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। उसके अलावा ऐसे अटैचमेंट यानी कि ऐसे पीडीएफ जिसमें वायरसेस होए तो फिर वो वायरस वाले पीडीएफ खुलते नहीं हैं। अगर आप ईमेल पे ऐसे पीडीएफ भेजो जिसमें वायरस है तो फिर वो भी डेंजरस चीज़ है ना, तो फिर वायरस डाउनलोड हो जाता है, तो फिर मोबाइल डैमेज होता है, लैपटॉप डैमेज होता है। तो इस तरह की डिवाइसेस पे अगर वायरस वाला प्रॉब्लम है ऐप्स में या वेबसाइट्स में या फिर उस
क्या कहते हैं पीडीएफ्स में, तो ये एक मसला एक रुकावट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपने इसमें देना है ईमेल सेफ्टी टिप्स। और ईमेल सेफ्टी टिप्स में आपने बताना है कि टीचर अगर स्टूडेंट को कोई चीज़ भेजे ताकि उसमें वायरस ना लगे, तो उस पीडीएफ में पासवर्ड लगा दे ताकि उसमें वायरस ना लग सके। उसके साथ स्टूडेंट्स को चाहिए कि अपनी ईमेल्स के ऊपर अपना नंबर वगैरह लगाया करे ताकि वो ईमेल सिक्योर है, कोई भी बंदा उस ईमेल को खोल ना सके, ठीक है। अगर नंबर लगा होगा ना तो फिर वो कोई खोलता नहीं है एकदम, ठीक है। अगर खोलने की कोशिश भी करेगा कोई अननोन बंदा आपकी ईमेल को, तो आपको आपके नंबर पे फ़ौरन मैसेज आ जाएगा ताकि आप फ़ौरन से सेफ़ रहो। अवॉइड्स अननोन लिंक्स एंड अटैचमेंट। और इससे ये फ़ायदा होता है ना कि जब हमारे ईमेल्स भी सिक्योर हो, नंबर के साथ पासवर्ड भी लगाओ, तो उससे ये फ़ायदा होता है हर बंदा उसको खोल नहीं सकता सिवाय उन लोगों के जिनके पास उस ईमेल को खोलने का पासवर्ड हो, यानी कि उस पीडीएफ डॉक्यूमेंट खोलने का पासवर्ड हो। ज़ाहिर बात है कुछ ऐसे पीडीएफ्स भी होते हैं जिन पे पासवर्ड लगा होता है, बगैर पासवर्ड के आप उसको खोल नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। चेक द सेंडर्स बिफोर ओपनिंग द ईमेल। और जब भी आप किसी बंदे की ईमेल आए उसको खोलने से पहले ज़ाहिर बात है देखा करो कि किस बंदे ने भेजी है। अगर आपके टीचर ने वो ईमेल नहीं भेजी तो हरगिज़ आपने उस ईमेल को अपने मोबाइल में डाउनलोड नहीं करना, ठीक है, क्योंकि अगर आपने डाउनलोड कर दिया, क्या पता उस ईमेल में कोई वायरस हो जिससे मोबाइल डैमेज हो सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास पॉपुलर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसमें ज़ाहिर बात है वही ऊपर वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हीं का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया है, जैसे कि कोर्सेरा, एडएक्स, यूडेमी वगैरह, सही है। फिर आपने बताना है कि जो प्लेटफॉर्म है ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि हमें ऑनलाइन कोर्सेज देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सर्टिफिकेट्स देते हैं, जो बातें हमने पढ़ी हुई बातें यहाँ लिखी हैं। उसके अलावा भी ऐसे ऐप्स मौजूद हैं जिसमें गेमिंग करके गेम्स की तरह ही हम चीज़ें सीख लेते हैं, यानी कि जैसे आप वीडियो गेम्स खेलते हो, कोई बटन क्लिक करते हो वो आगे जाता है, वैसे ही कोई ऐसे ऐप्स आ चुके हैं जिसमें क्या होता है कि आप कोई चीज़ क्लिक करते हो तो आपको क्विज़ेस मिल जाते हैं, कोई अच्छा क्विज़ वाले ऐप्स होते हैं, बहुत से ऐसे ऐप्स आ गए हैं जिसमें ऑटोमेटिकली आप चीज़ें सीख सकते हो बगैर किसी टीचर के भी, यानी कि ऐसे ऐप्स जिसमें रोबोट ही आपके आंसर्स को सॉल्व कर रहा होता है, तो वो सारी चीज़ें भी अब आ गई हैं, सही है। उसके अलावा वर्चुअल क्लासेस की बात की जाए जिसके अंदर आपने ऑनलाइन क्लासेस का जिक्र करना है, जिसमें वीडियो चैट्स होती हैं, टीचर जो है डायरेक्ट स्टूडेंट्स के साथ गूगल मीट और जूम के थ्रू क्लासेस लेता है। फिर वीआर का थोड़ा बता दिया, ये सारा कुछ दोबारा वही चीज़ें जो हमने ऊपर पढ़ी थी। बेनिफिट्स इसकी बता दी, बेनिफिट्स बताया कि आईसीटी से क्या फ़ायदा होता है। आईसीटी से ये फ़ायदा होता है कि हम लोग टीचर्स के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, हमारी पढ़ाई काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है इन सारे मेथड्स के थ्रू। स्टूडेंट जो है उनको चीज़ें अच्छे से समझ लगती हैं, अंडरस्टैंड कर जाते हैं सारा कुछ, और उनको काफ़ी वक्त तक वो डॉक्यूमेंट्स और डाटा याद रहता है जो भी उन्होंने क्लास में सीखा होता है, और ये सेफ़ भी है काफ़ी, और ये चीज़ें हैं इसमें। फिर वर्चुअल फील्डिंग ट्रिप है, वर्चुअल फील्डिंग ट्रिप पीछे हटा दो, थी तो थोड़ा मुश्किल है आप लोगों को समझाना, ठीक है। फिर आता है कंक्लूजन में जो भी ऊपर पढ़ा होता है ना वही चीज़ें हमने दोबारा से शॉर्ट करके कंक्लूजन में लिखनी होती है, इसलिए मैंने इसको खाली छोड़ा है क्योंकि इसको आप अपने हिसाब से खुद भी फिलअप कर सकते हैं। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।